नमस्कार। आज दिनांक से अप्रैल 2026 सोमवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। प्रदेश के सभी 41 जिलों में लगेंगी नमो नर्सरी। मानसून में लगेंगे 10 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान में सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को हरियालो राजस्थान बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। उन्होंने वन एवं पर्यावरण अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में पौधारोपण टारगेट, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी स्थापना को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव पौधारोपण कार्य की मॉनिटरिंग करें। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से पौधारोपण के कार्य को प्रारंभ कर मानसून सीजन जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में गति प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत किसानों को अब निःशुल्क फलदार पौधे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री उदयपुर, सिरोही एवं बांसवाड़ा में संदन वन की स्थापना के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण करके तारबंदी, ड्रिप सिंचाई जैसे आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। बड़ी खबर, पंचायती राज विभाग तालाबों पर सेल्फी, नहाने और शराब पीने पर सख्ती से लगा प्रतिबंध। राजस्थान में आज की सबसे बड़ी ये खबर है कि तालाबों पर अब सेल्फी लेना, नहाने और शराब पीने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप भी तालाब पर बैठे शराब पीते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। अगर आप भी तालाबों पर सेल्फी जाकर लेते हैं या फिर नहाना, यानी तालाब में कौन नहाना पसंद नहीं करता है, हर कोई करता है, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अब इन सब पर रोक लगा दी है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में तालाबों, पोखरों और जलाशयों में डूबने से होने वाले हादसे रोकने के लिए पंचायती राज विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी राजस्थान के 41 जिला परिषदों को गाइडलाइन जारी की है। जोगाराम की तरफ से गाइडलाइन सभी जिला परिषद सीईओ को भेजी गई है। इसमें आमजन और पशु सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने संबंधित निर्देश है। इस गाइडलाइन में जलाशयों के पास सेल्फी लेने, गहरे पानी में कूदने और वहां शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि युवा मनोरंजन के चक्कर में जोखिम उठाते हैं, जिसे रोकने के लिए अब स्थानीय स्तर पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में हथियारों का नेटवर्क, राजधानी जयपुर में रेड, गन स्टोर मालिक के पास पुलिस आर्मी के कारतूसों का जखीरा, टाइगर की खाल भी मिली। जयपुर में एक गन स्टोर से आर्मी और पुलिस के उपयोग वाले कारतूस मिलने से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। एटीएस के इनपुट पर जयपुर के माणक चौक में शिकार गन स्टॉक पर पुलिस ने छापेमारी की थी। गन स्टॉक के मालिक मोहम्मद जहीरुद्दीन के घर भी पुलिस की टीम ने रेड की थी। इस कार्रवाई में बिना लाइसेंस की राइफल और प्रतिबंधित हथियारों के कारतूस मिले हैं। मेड इन इंग्लैंड की अवैध राइफल भी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि संचालक ने रिकॉर्ड में भी गड़बड़ की है। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। राजस्थान के 13 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। दिन में ठंडक, 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। राजस्थान में आज से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। इसके असर से राजस्थान के 13 से ज्यादा जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। कई जिलों में देर शाम घने बादल छाए, तेज हवा चलने के साथ बारिश और ओले भी गिरे। उदयपुर में 32 mm से ज्यादा बारिश हुई, इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहीं इन बेल्ट में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, बारां, बूंदी, कोटा, टोंक, झालावाड़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के बेल्ट में बारिश देखने को मिली। राजस्थान में लगातार 2 दिन से गिर रहे ओले और बारिश से आज राहत की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 5 अप्रैल को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मकराना में राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लेकर कार्रवाई की मांग। मकराना क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर शिकायतों के बीच निवर्तमान पार्षद मोहम्मद असलम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने की घोषणा के बावजूद उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कई राशन डीलर उपभोक्ताओं को केवल 1 ही महीने का राशन दे रहे हैं और शेष राशन बाद में देने की बात कह रहे हैं। साथ ही राशन कार्ड पर भी शेष राशन कार्ड का कोई लिखित उल्लेख नहीं किया जा रहा है। चौधरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवाकर पूरे राशन का वितरण दर्शाया जा रहा है, जबकि मोबाइल मैसेज में केवल आधार वेरिफिकेशन की पुष्टि होती है।
बड़ी खबर, रीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट से चयनित 30 टीचर्स पर हुई एफआईआर। बायोमेट्रिक करवाने पर हुआ खुलासा, नेटवर्क की तलाश में जुटी जांच एजेंसी। एसओजी ने रीट 2022 भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर चयनित हुए 30 टीचर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। सभी ने लेवल 1 और लेवल 2 टीचर भर्ती में फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास की थी। ये कार्रवाई एसओजी की प्राथमिक जांच में डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा पास करने के तथ्य सामने आने के बाद की गई है। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा, धमकी दी, हॉर्मोज खोलो नहीं तो नरक बना दूंगा, पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मोज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मोज नहीं खोला तो वे नरक बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मोज स्ट्रेट खोल दे नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में सोजत में मेहंदी की फैक्ट्रियों में काम बंद, 250 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर अटका। व्यापारी बोले मजदूरों को घर भेजना पड़ रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में मारवाड़ की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी उद्योग भी झुलस रहा है। राजस्थान के सोजत पाली में 150 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनों के पहिए थम गए हैं। 2200 से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा जा चुका है। सोजत के निर्यातकों का करीब 250 करोड़ रुपए का माल पोर्ट और गोदामों में फंसा हुआ है। 4 से 5000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले इस कारोबार पर ब्रेक लग गया है। बड़ी खबर, आरपीएससी एसआई एग्जाम को लेकर आ रही है। 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली बार कान और दांत में ब्लूटूथ डिवाइस की हुई जांच। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा रविवार को शुरू हो गई। राज्य के सभी शहरों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश मिला। पहली बार कानों में ब्लूटूथ और दांतों में भी डिवाइस छुपे होने को लेकर गहन जांच की गई। पहले ही दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं कुछ छात्र पहली पारी की परीक्षा दिए लेकिन दूसरी पारी में अनुपस्थित रहे। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार कान और दांत में ब्लूटूथ डिवाइस की जांच की गई है। बड़ी खबर, एमएसपी पर गेहूं खरीद के नियम बदले, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद प्रक्रिया को सरल और जटिल बनाया हुआ था, लेकिन अब इसे सरल बना दिया है। अब जो किसान ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, जो इसे जटिल समझते थे, वे खरीद केंद्र पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर गेहूं बेच सकेंगे। इसके अलावा अन्य प्रक्रियाओं में भी बदलाव किया गया है। इससे प्रदेश भर के लाखों किसानों को बड़ी सौगात मिली है। नई व्यवस्था राजस्थान में आज से ही लागू हो गई है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के बाद अब ये ठिकाना हुआ सीएम मृदुला शर्मा का। नया बदलाव, राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरदार पटेल मार्ग स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अब मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा का अपना एक आधिकारिक कक्ष तैयार हो गया है। मुख्यालय के कमरा नंबर 5 के बाहर मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा के नाम की पट्टी का लगा दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लगभग 2.5 साल यानी दिसंबर 2023 से अब तक के लंबे अंतराल के बाद पार्टी कार्यालय में सीएम के लिए यह व्यवस्था की गई है। 2.25 साल का इंतजार और पट्टिका का संदेश। आमतौर पर मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही मुख्यालय में व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन मृदुला शर्मा के मामले में यह इंतजार थोड़ा लंबा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी सादगी और कार्यकर्ता भाव के कारण अब तक सामान्य मुलाकातों को तरजीह देते थे, लेकिन अब एक व्यवस्थित कैंप ऑफिस की जरूरत महसूस की गई ताकि गोपनीय और महत्वपूर्ण चर्चाएं सुचारू रूप से हो सकें। बड़ी खबर, दिव्यांग छात्र भागीरथ सिंह ने रचा इतिहास। 12वीं साइंस में 500 में से 500 अंक लाकर चौंकाया। शिक्षा मंत्री ने भी की सरप्राइज की घोषणा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान संकाय यानी दिव्यांग श्रेणी के परिणामों में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के पुंदलसर निवासी भागीरथ सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसने प्रदेश के शैक्षिक क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। 500 में से 500 अंक भागीरथ चौधरी ने लेकर आए हैं। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि भागीरथ के दोनों हाथ मोड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी और मस्तिष्क की धार से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर बुलाकर किया सम्मान। इस ऐतिहासिक सफलता की गूंज जब राजधानी जयपुर में पहुंची तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत भागीरथ को फोन मिलाया और जयपुर बुलाया, बधाई और अभिनंदन किया। बड़ी घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की 12वीं के बाद भागीरथ की आगे की शिक्षा का पूरा खर्च खुद शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार उठाएंगी। बड़ी खबर, खुशखबरी, गांवों के विकास के लिए सरकार ने किए 10 बड़े फैसले। युवाओं को मिलेगा बड़ा सहारा। राज्य में शिक्षा और आधारभूत विकास को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अटल ज्ञान केंद्रों को आधुनिक लाइब्रेरी में रूप में विकसित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इन केंद्रों पर पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों के साथ ई मित्र सेवाएं और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़ी खबर, राजस्थान के श्री गंगानगर से सफेद जहर की साजिश, 12 किलोग्राम हीरोइन हुई जब्त, पकड़े गए 4 लोग।
राजस्थान में तस्करी की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने 12 किलोग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजे जाने का संदेह है। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सीआईडी, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई की है। सुरक्षा एजेंसियों को श्रीकरणपुर क्षेत्र में सीमा पार से तस्करी के प्रयास की जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और नाकेबंदी की। अभियान के दौरान रात में ड्रोन से भारतीय क्षेत्र में पैकेट गिराए जाने की भी जानकारी मिली है। बड़ी खबर, अभी की बहुत बड़ी खबर, चोने और चांदी प्लेटिनियम पर भारत सरकार ने लगाई पाबंदी। बड़े फैसले का क्या है अर्थ आखिरकार? दरअसल राजस्थान में और देश भर के अंदर सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। इसके तहत उसने तत्काल प्रभाव से सोने, चांदी और प्लेटिनियम से बनी सभी तरह की चीजों के आयात पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने इन नई बंदिशों को जारी किया है। इनका मकसद उन मुक्त व्यापार समझौतों एपीटीए के दुरुपयोग को रोकना है, जिनका फायदा उठाकर कुछ आयातक चोरी छिपे कीमतें धातुएं देश में ला रहे थे। इस अधिसूचना में साफ किया गया है कि आयात पर लगी ये पाबंदियां सभी मामलों पर लागू होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या कोई ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हुआ था जिसे रद्द नहीं किया जा सकता, या फिर कोई एडवांस पेमेंट किया गया था या माल पहले ही भेजा जा चुका था। ये नए नियम इन सभी पर भारी पड़ेंगे। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया। अदालत ने आरपीएससी सदस्यों को फटकारा। राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने 859 पदों पर सब इंस्पेक्टर हुई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला बरकरार रखा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने एकल पीठ के 28 अगस्त 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें धांधली और पेपर लीक के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा मजाक बन गई परीक्षा। खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ये पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आरपीएससी सदस्यों की ओर से किया गया एक सुनियोजित अपराध था। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी सदस्यों ने परीक्षा से 1 महीने पहले ही पेपर निकालकर दलालों जगदीश बिश्नोई और कालेर गैंग को सौंप दिए थे। बड़ी खबर, बारिश ओलों से फसलें उजड़ी, गेहूं इसबगोल की खेती हुई बर्बाद। किसान बोले कर्ज लेकर खेती की थी, घर में खाने का संकट हो गया है। 3 अप्रैल को बीकानेर नागौर में बारिश के साथ ओलों की चादर से बिछ गई थी। बीकानेर कलेक्टर निशान जैन ने अफसरों को नुकसान का सर्वे कर जल्द ही जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर के लूणकरण सर, अर्जन सर और महाजन इलाके में ओले गिरे, खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। किसानों ने खेत से निकली बर्फ की सिल्ली दिखाई। यह भी दिखाया कि अब तक जड़ों में बर्फ जमी है। अर्जन सर के किसान शिव कुमार बताते हैं कि बीकानेर में गेहूं, इसबगोल और तारामीरा की फसलें खेत में कटाई के लिए पड़ी थी, तो कुछ कटी हुई रखी थी। ये सब फसलें चौपट हो चुकी है। बीकानेर से लेकर श्रीगंगानगर तक सब फसलें बर्बाद हो गई। अब ये किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूलों में अवकाश कटौती के फैसले से शिक्षक संगठन नाराज, आंदोलन का आगाज। शिक्षक संगठन निर्णय अनुसार 7 अप्रैल को प्रदेश भर के शिक्षक अब काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि शिक्षण कार्य सामान्य रूप से जारी रखेंगे। इसके बाद 8 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं 20 अप्रैल को जिला स्तर पर कलेक्टर के जरिए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 18 मई को शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र रामगंज मंडी कोटा में शिक्षकों की एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से शिक्षक भाग लेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरें, और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के